अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम इस सिलसिले में जायद की अल्लाह जायद की अल्लाह से बातें, इसमें हम न फ़लसफ़ी बातें करते हैं, न किताबी बातें करते हैं, न किसी के अक़ीदे की बातें करते हैं। इसमें हम अपने दिल की बातें करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत की बातें करते हैं। आज मैं एक ऐसी कैफ़ियत पे बात करूँगा जो थोड़ी देर पहले थी, और मुझे थोड़ा सर दर्द, बुखार, ज़ुकाम इस तरह की थोड़ी सी हल्की सी फीलिंग थी। तो उस वक्त एक कैफियत पैदा हुई, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इसको पूरा सुनिएगा, बड़ा सुरूर मिलेगा। और फिर अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेहरबानी। तो चलें आज की कैफियत की तरफ, जिसको मैंने अनुमान दिया है रब की मुस्कुराहट। कभी कभी जब हल्का सा बुखार होता है, सर में दर्द की नरमी से लहरें दौड़ती है, बदन में हल्की थकन उतर आती है और अजीब सा सुकून दिल पर छा जाता है। जैसे दर्द में भी कोई मिठास है, जैसे कमज़ोरी में भी कोई नरमी, कोई कुर्बत छुपी हुई है। ऐसा लगता है जैसे मेरा रब खुद करीब आ गया हो, मेरे अंदर, मेरे सांसों के बीच खामोशी से मुस्कुरा रहा हो। मैं थकन में डूबा होता हूँ, मगर दिल को एक अजीब सा सुरूर महसूस होता है, ऐसा सुरूर जो जिस्म का नहीं, रूह का होता है। इसी लम्हे मुझे लता का वो कलाम याद आता है, अखियों के झरोकों से देखा जो सांवरिया, तुम बहुत दूर नजर आए। जब सोचने लगी तो तुम ही मन में मुस्कुराए। वाकई जब इंसान ज़ाहिरी आंखों से देखता है तो रब कहीं बहुत दूर अर्श की बुलंदियों पर महसूस होता है, लेकिन जब दिल की आंख से, मोहब्बत की निगाह से देखता है तो एहसास होता है वो तो दिल के अंदर ही मौजूद है। मुस्कुरा कर बंदे को देख रहा है, उसकी खामोशी, उसके दर्द और उसके एहसास को सुन रहा है। यही तो कुर्ब है। ये रब फासलों में नहीं, एहसास में रहता है। जब बंदा नरम होता है, जब दुनिया के शोर से हटकर खामोश हो जाता है, तो दिल के अंदर रब की मुस्कुराहट सुनाई देती है। फिर दिल में ख्याल आता है रब की मोहब्बत कैसे होती है, और वो मंजर याद आते हैं जब माँ अपने बीमार बच्चे के पास सब कुछ छोड़कर बैठ जाती है। वो उसके माथे पर हाथ रखती है, उसे तसल्ली देती है और उसकी कमज़ोरी पर भी मुस्कुराती है। उसकी नज़र में वो बच्चा कसूरवार नहीं होता, बल्कि और भी प्यारा लगता है, क्योंकि वो बेबस है, नादान है, और माँ जानती है कि वो तकलीफ में है। मेरा रब भी वैसा ही है। वो अपने बंदे को दर्द में, कमजोरी में, खताओं और गफलतों में देखता है, मगर उसकी निगाह में बंदा सिर्फ कसूरवार नहीं होता, बल्कि काबिल रहम और काबिल मोहब्बत होता है। वो जानता है ये बंदा नादान है, इसे भी हकीकत की समझ नहीं। जैसे एक बच्चा खेलते खेलते सांप को पकड़ लेता है और माँ घबरा जाती है, मगर अगले ही लम्हे उसको मासूमियत पर प्यार आता है। वो सोचती है मेरा बच्चा नहीं जानता कि ये क्या है, इसे कब्र नहीं गई, ये नुकसान दे सकता है। फिर वो नरमी से उसके हाथ से वो सांप छुड़ा लेती है, बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है अब कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। मेरा रब भी वैसे ही करता है। जब हम दुनिया की चमक, लालच और नफ्स के सांप थाम लेते हैं, तो हमें दिखता है रहमत के साथ, मुस्कुराहट के साथ। वो जानता है कि हम बेखबर हैं, हमें नहीं मालूम कि क्या चीज़ हमें जहर दे रही है। फिर वो अपनी हिकमत से हमें बचा लेता है। बाज़ औक़ात दुख देकर, बाज़ औक़ात खामोशी में, ताकि हम लौट आए उसकी तरफ। और जब बंदा लौटता है, जब रो रोता है, जब कहता है यार अब मैं नादान था, तो रब मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो तो बंदे की वापसी का मुंतजर था। माँ दूसरे जिस्म की तीमारदारी होती है, रब तो रूह का मरहम रखता है। माँ बच्चे को आंसू पोंछती है, रब दिल के जख्म धो देता है। माँ बच्चे को सीने से लगाती है, रब बंदे को अपनी रहमत में छुपा लेता है। मेरा दिल गवाही देता है अल्लाह की मोहब्बत किसी अंदाज में महदूद नहीं, न वक्त में, न फासले में, वो तो हर लम्हे हमारे साथ है। कभी बुखार की नरमी में, कभी खामोश की गर्मी में, कभी दिल की धड़कनों के बीच।
میں چاہتا ہوں پوری دنیا کو اعلان کر کے بتاتا جاؤں کہ میرا رب سب سے پیار کرتا ہے، وہ کسی سے دور نہیں، وہ کسی پر ناراض نہیں، وہ صرف چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کر۔ تم بھی اس رب سے پیار کرو، وہ بہت پیارا ہے، بے حد پیارا۔